छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहला फैसला किसानों की कर्ज माफी का लिया था। सरकार ने 5 साल तक किसानों को प्राथमिकता में रखकर योजना बनाई। यही वजह है कि कांग्रेस को इस बार भी सरकार बनने की उम्मीद है। किसानों से लिए वादों पर सरकार कितनी खरी उतरी है, इस पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एक किसान हैं और वो किसानों को दर्द को समझते हैं। सरकार में जब वो बैठे, मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे खास बातचीत में। हमारे साथ हैं रामविलास साहू जी, जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले साहू जी, मैं आपका स्वदेश न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम। साहू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से किसानों के लिए सरकार ने क्या काम किया, आपको क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का और हमारी राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी द्वारा ये एक वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार बनता है तो 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन नहीं लगा हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद आदरणीय हमारे किसान पुत्र भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी, 2 घंटे के अंदर में अब छत्तीसगढ़ कि जो किसानों की कर्जा माफ़ किया, जो 15 साल से पीड़ित थे, कर में लजे थे, आत्महत्या कर रहे थे, इससे मुक्ति दिलाने के लिए 2 घंटा के अंदर कर्जा माफ़ी किए। लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि जो एक्चुअल में जो कर्जा माफ़ी किसानों के साथ जो होना था वो नहीं किया, और बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि जो है सरकार में आते ही सरकार ने वादा खिलाफी किया, कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया। नहीं, ये बीजेपी के लोग जो खुद वैसा काम किए, जो 15 साल रहने के बाद किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी जितने घोषणा है वो एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। जहाँ भाजपा के साथियों को, भाजपा के सरकार को कमीशन मिलता था, उस काम को फॉलो करते थे। जैसे आप देखे होंगे, टिफिन बांटने का काम किया, मोबाइल बांटने का काम किया, चप्पल जूता बांटने का काम किया। तो ये लोग जहां इसकी कमीशन बनते थे वो काम किए। किसान के हित में एक भी उदाहरण बता दे, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थे, रमन सिंह के सरकार थे, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको किसान ने याद किया। बल्कि वो लोग बोनस के नाम से ठगने का काम किया। किसानों को बोला गया था कि हम लोग 2100 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस देंगे। चुनाव पहले एक बार दिए, उसके बाद वो आखिरी में जब किसान लोग चिल्लाना चालू किए तब जाके दिए। बीच में 3 साल तो वो खुद ही खा गए और किसानों को ठगने काम की, इसलिए धोखेबाजी किए। और वो अपनी जो नेचर है, अपनी प्रवृत्ति है, उसको कांग्रेस के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। एक आरोप ये भी लगाया भाजपा ने कि जो है किसानों को जितना उनको मूल्य मिलना था एक्चुअल में उपज का, वो मूल्य नहीं मिल पाया। इस वजह से किसानों ने आत्महत्या भी की है, बड़ी संख्या में आत्महत्या की है। ये आरोप भी बीजेपी की लगा रही है। ये इतिहास गवाह है, 15 साल में जितने किसान लोग आत्महत्या की थे, आज आप 5 साल के अंदर देख लो, नहीं के बराबर हो। किसान कर्ज तले दबे होने के कारण या किसान लोग सरकार की नीति और नियम से परेशान होकर, ऐसा उदाहरण बता दे, एक भी किसान आत्महत्या नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के में किसानों को ट्रैक्टर खींच ले जाते थे, किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे, और उसकी कर्ज तले दबे होने के कारण बहुत सारे किसान लोग आत्महत्या करते। भारतीय जनता पार्टी के सरकार, इसमें बैठे नेता लोग तो उदाहरण तो बता दे जहाँ कर्ज से परेशान हो किसान ने आत्महत्या किया। ऐसा एक भी उदाहरण छत्तीसगढ़ में नहीं है। धान खरीदी को लेकर भी एक बड़ी बात आती है कि केंद्र का ये कहना है कि जब हम पैसा देते हैं तो सरकार धान खरीदी कर पाती है, नहीं तो फिर तो सरकार तो धान खरीदी नहीं पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग को, मुखिया लोग को पता नहीं है, केंद्र में बैठे मोदी सरकार धान खरीदी नहीं करते। वो जब हमारी मिलिंग कर लेते, छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदते। अगर धान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे मोदी सरकार के द्वारा किया जाता है तो भाजपा का जो ये घोषणा है वो अपने सरकारों के नाम से, जैसे हमारी कांग्रेस के इंदिरावास को है, इंदिरावास जैसे पहले मिलता था हमारे राष्ट्रीय नेत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से, तो इनकी अगर सरकार ने ऐसा धान खरीदे होते तो अपने किसी राष्ट्रीय नेता का नाम रख देते। अगर इनको आपत्ति है तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान खरीदी जा रहा है। अगर इनके केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाता तो वो जो है राजीव गांधी का नाम हटा के अपने फंडिंग तो सेंट्रल से ही आता है, पूरी फंडिंग सेंट्रल से ही आती है। जो भी 12,000 करोड़ या 6,000 करोड़ जितनी भी फंडिंग आती है सेंट्रल से ही आती है। जब हम लोग चावल मिलिंग करते हैं, धान खरीदी, आप देख रहे हो समर्थन मूल्य घोषणा करते, इसके बाद
समर्थन मूल्य हम खरीदे घोषणा करते वो धान का पैसा नहीं देते। हमने उस समर्थन मूल्य के आधार पे जब धान का मिलिंग करके जब जमा करते हैं, धान खरीदी सारी पैसा छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार भूपेश बघेल के द्वारा दिया जाता है। और आप देखे होंगे 2150 रुपया के बाद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया था हम तो 2500 देंगे, तो हमारी सरकार 2640 दिए, 2660 दिए। आगामी समय में अभी चुनाव के बाद 2800 रुपया देने की घोषणा करते। ऐसा अगर मोदी की जो नीति होता तो ये सारे प्रदेश में होता, सारी राष्ट्र में होता। अन्य किसी प्रदेश में, भाजपा शासित प्रदेश में बता दे अगर मोदी सरकार केंद्र की नीति है तो क्या छत्तीसगढ़ की अलग नीति रहेंगे, राजस्थान के लिए अलग रहेंगे, महाराष्ट्र के लिए अलग। ये झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी के पास कोई एजेंडा नहीं, मुद्दा नहीं हो। छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रहे और छत्तीसगढ़ सरकार मिलिंग करके जब जमा करते हैं तब जाके ये पैसा जारी करते हैं। वो भी इसी खरीदे में 5000 करोड़ का आरोप भी लगा है। सेंट्रल जांच भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने ये आरोप लगे कि 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है और सेंट्रल उसकी जांच भी कर रही है। जांच करें, कार्रवाई करें ना। ये लोग दहशत पैदा करने में कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो पिछले टाइम ये लोग पीडीएस घोटाला, धान घोटाला, करोड़ों का, खास करके मेरे विधानसभा, जिस विधानसभा में रहता हूँ भाटापारा विधानसभा में, वहां का आरोप लगा है भाजपा के नेता विधायक द्वारा कि ये करोड़ों रुपए इनके द्वारा धान घोटाला किया गया था उनके। अभी तो आपकी सरकार है तो फिर उस पर क्यों जांच नहीं हो रही, और जांच हुई है तो क्या कार्रवाई हो रही है? जांच की मांग किया जाएगा ईडी और सीबीआई द्वारा। इसका केंद्र से बैठे शासकीय तंत्र द्वारा सिर्फ दहशत पैदा कोशिश कर रहे। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है। अभी आने वाले चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग अपनी नेतृत्व में अपने दम में चुनाव लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने किसी तरह का घोटाला किया है या किसी तरीके के भ्रष्टाचार किया है तो सरकार तो आपकी है, कांग्रेस की सरकार, तो सरकार क्यों जांच नहीं करा रही है? सरकार जब जांच कराना चाहते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो सरकार तो कई प्रकार की उनका मांग किया है। लोकल स्तर पे हाँ, आज अब आप जांच कर रहे हो, हमारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को परेशान कर रहे हैं, तो हम जो लिख के दिया है भाजपा के शासन में जो भ्रष्टाचार किए और जो इनके ऊपर कार्रवाई करिए, हम तो लिख के दे रहे हैं, कार्रवाई तो उनके ऊपर करिए। पनामा मामला है, ऐसा बहुत सारा मामला है, पीडीएफ मामला है जो इनके ऊपर कार्रवाई। और रही सवाल है राज्य के एजेंसियों से तो अपन जो है जांच करवा सकते हैं, तो उस पर क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? कहीं न कहीं राज्य के एजेंसी भी केंद्र के एजेंसी से प्रभावित रहते, केंद्र के सरकार के नीति और नियम से बंधे हुए रहते, इसलिए राज्य की एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। आप कहना चाहते कि राज्य सरकार भी के हाथ बंधे हुए हैं? है, स्वाभाविक है। कहीं न कहीं कोई प्रकार से, जैसे हमने धान खरीदी में एक साथ 2500 रुपया जब देना चालू किए तो केंद्र के सरकार द्वारा हमारी जो आपकी एफसाई के गोदामों में जो चावल जो भंडारण करना था उस पर रोक लगा दिए थे। आप चावल का 2500 रुपया दे रहे, आप 2500 रुपया एक साथ देंगे किसानों को तो अन्य प्रदेश के किसान भी मांग करेंगे, इसलिए आप 2500 रुपया नहीं दे सकते। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9000 रुपया धान में और दलहन तिलहन में 10,000 रुपये प्रति एकड़ दाने, यह कहीं न कहीं व्यवधान पड़ रहा है। आपको बता दें पीडीएफ में धान अभी ये व्यवधान पैदा कर रहे थे, हम उसना चावल नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ में जो धान पैदा होता है अधिकतर वहां से पैदा उसना ही चावल राइस मिल में निकाला जाता है और इनके द्वारा वो राशन को चावल को लेने को मना कर रही थे, इसलिए कहीं न कहीं कोई व्यवधान पैदा करके परेशान करने की कोशिश करते केंद्र सरकार। तो अभी जो सरकार काम कर रही है, किसानों के हित में जो काम कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? और लोगों के बीच और किसानों के बीच, आम जो किसान हैं उनके बीच कैसे आप लोग पहुंचाएंगे इस बात को? मैं तो किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ में पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बस्तर से संवेदनशील स्थान से लेके सरगुजा के समस्त जिलों में मैंने धान कटाई से पहले से किसान यात्रा निकाले थे। मेरा उद्देश्य ये था कि हमारी छत्तीसगढ़ के किसान कौन कौन से जिला में कौन कौन से फसल पैदा करते हैं, कहीं कोदो, रागी, कुटकी, ये सारी चीज देखे ना, धान की फसलों को देखा। किसानों की एक मांग था, हमारे छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार हो रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार नीतियों से उत्पादन बढ़ा है। जो लोग धान की खेती नहीं करते थे वो आज दुनिया भर के खेती का छोड़ के धान की खेती करना चालू कर दिए और लगातार पैदावार बढ़ रहे हैं। तो इन लोग का, हमारी छत्तीसगढ़ के जो किसान है, धरती के भगवान है, इनकी एक ही मांग था कि 15 की जगह में 20 कुंटल खरीदी जाए, जो 15 कुंटल के बाद
हम जो बचत धान को जो बेचते हैं तो ये आड़तिया और दलालों के माध्यम से औने पौने धान रेट में धान खरीदी किया जाता है। तो किसान की पुत्र है भूपेश बघेल जी है और किसान नेता है, मुख्यमंत्री भी है और ये जानते हैं किसानों की पीड़ा के। तो मैं जो यात्रा करके आए छत्तीसगढ़ का यात्रा और मेरी जो किसान रथ को आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने उस समय हरी झंडी की दिखा के रवाना किया और मेरे को एक ही बात कहा गया था कि आप छत्तीसगढ़ भ्रमण के बाद आप वहाँ किसानों की स्थिति बताइए, रिपोर्ट बताइए। तो मैंने उस बात को रखा, मुख्यमंत्री बड़ा आराम से सुने समझे और उसके बाद तत्काल 15 से 20 कुंटल धान खरीदी किए। और ये छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ कांग्रेसियों को पैसा नहीं देते भाई, किसान तो भाजपा के लोग भी है और सभी के खाता में जाते। और अगर ये लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी अपनी खाता के लाख दिखाए अपने। अगर ये लोग जानकारी नहीं है तो हम लोग लिस्ट बता देंगे कि कौन से आपके मुख्यमंत्री कितना पैसा मिला है, विधायकों को कितना पैसा मिला है। और ये जो सरकार है कहीं दुआ भेदी नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को भी दे रहे, भाजपा के लोगों को दे रहे। आम लोग तो यहाँ कोई छल कपट नहीं करते। इसलिए आज क्षेत्र में, प्रदेश में, गाँव में, किसान में ये चर्चा है कि सरकार हो तो भूपेश बघेल जैसा हो। और हम तो जब भी इसको मतदान करेंगे तो कांग्रेस सरकार को मतदान, इसने कभी न छला है न कभी धोखा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार लगातार धोखा देने का काम, छलने का काम करते हैं। साहू जी, ये जो 15 क्विंटल धान खरीदी का जो मामला था, आपको 4 साल आपने 15 क्विंटल खरीदा, 5वें साल आप 20 क्विंटल खरीद रहे हैं और ये मांग तो किसानों की तरफ से बहुत पहले से आ रही है। बीजेपी भी मांग करती रहे 20 क्विंटल 25 क्विंटल किसानों से खरीदिए। ये अचानक से क्या होगा कि आप लोग 20 क्विंटल में आ गए? आपको बता देना चाहता हूं, जब भाजपा की सरकार थे तो ये 10 से 12 कुंटल खरीदना माइनस में चालू कर दिए थे। छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान कांग्रेस के साथी किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, तब जाके मुश्किल से 15 कुंटल खरीदे। और स्टार्टिंग में हमारे किसानों की जो पैदावारी वो बढ़त में नहीं था। छत्तीसगढ़ सरकार के जो नीति है और छत्तीसगढ़ की सरकार की जो व्यवस्था, इसको देख के आज धान के पैदावार बढ़ा है भाई, तब जाके हमारी चुनाव के देख के नहीं। इससे पहले हमारी किसान सरकार की मंशा थे, वो सर्वे करा रहा था पैदावार वास्तविकन कितने है। और ये लोग किसान की हित की क्या बात करेंगे? आपका अजय चंद्राकर जब 15 से 20 कुंटल खरीदी के जब बात किए तो एक किसानों का तस्कर कहा। सरकार धान, किसानों का धान 15 से 20 कुंटल पैदा नहीं होता, किसान लोग जो है तस्करी करेंगे और फर्जी धान बेचेंगे। ये किसान हित के कोई बात नहीं करें, किसानों को तस्कर का नहीं। और मेरे द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर के द्वारा पुतला दहन, अजय चंद्राकर का पुतला का दहन किया गया, तब इनको होश में आया कि हमने गलत बोल रहे किसानों को। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि आप सत्ता जाने के डर से या किसानों की नाराजगी आ रही है, इस वजह से आप लोगों ने 20 क्विंटल खरीदना शुरू किया? नहीं नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के बात, न कोई एजेंडा है, न कोई चेहरा है, न मुद्दा है। तो ये किसानों को बरगलाने काम करते हैं। हम लोग तो ग्राउंड स्तर में जुड़े हुए हैं, ये लोग बरगलाने काम कर रहे हैं और इन लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी ये लोग आपस में भाईचारा को तोड़ने काम करेंगे, लड़ाने काम करेंगे और धर्म आधारित राजनीति करेंगे। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम तो तत्काल की बात बता रहे, जब हमारी सरकार ने 15-20 कुंटल खरीदी किए तो ये लोग तस्कर के हैं, तो ये किसान की हित की बात कहां करेंगे? किसान आपके साथ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के साथ में है, भूपेश सरकार के साथ में है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किसानों में उत्साह है और किसान के साथ में व्यापारी में भी उत्साह है, मजदूरों में भी उत्साह है। सभी वर्ग में छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर भरोसा है, भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा है। चुनाव टिकट की अगर बात करें तो आपकी भी एक दावेदारी सुनने में आ रहा है कि भाटापारा या बलौदाबाजार कहीं से आप भी दावेदारी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस में इतनी बड़ी संख्या में जो दावेदार निकल के आ रहे हैं, किसी सीट में 100 दावेदार निकल के आ रहे हैं, किसी सीट में 50 दावेदार निकल के आ रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है? आपको क्यों ऐसा क्या लगता है आपको? छत्तीसगढ़ की जो सरकार की जो नीति है, इसको देख के सभी के मन में उत्साह जागा है कि हम भी छत्तीसगढ़ के सरकार की जो सोच है और नीति है, किसानों में जो सोच है कि इस बार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन, इसको देख के उत्साह में सब बढ़ रहे। मैं अपनी बात बता दूं, मैं अपनी एक गांव से आता हूं, मेरा गांव है बनसाकरा, धर्मनगर दामाखेड़ा से लगा हुआ है। मैंने 15 साल वहां सरपंच रहा, सरपंच रहने के बाद सोसाइटी अध्यक्ष रहा, उसके बाद आदरणीय चैतराम साहू का विधायक प्रतिनिधि भी रहा, इसके बाद किसान कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रहा, अब छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो इस कारण वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बैठे हुए लगातार भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे, इसलिए वहाँ
किसानों का ये विचार है और भाटापारा विधानसभा में लोगों का विचार है, एक छत्तीसगढ़िया और कोई ना कोई किसान पुत्र यहाँ चुनाव लड़े, उनके साथ में भाटापारा विधानसभा के देवतुल्य जनता है और किसान है। इसलिए मेरी भी मन में भावना जागे, मैं वहाँ भाटापारा विधानसभा के किसान और गरीब मजदूर का सेवा करूँ और छत्तीसगढ़ सरकार के नीति और नियम को ज़्यादा से ज़्यादा मजरा टोला मोहल्ला में किसानों को पहुँचाऊँ। यही आशा उम्मीद के साथ मैं वहाँ दावेदारी किया हूँ। नहीं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में गुटबाजी निकल के आ रही है, इस वजह से सारे के सारे जो है दावेदार निकल के आ रहे हैं इस बार? नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, उत्साह है। कांग्रेस के नीति और नियम को लेकर उत्साह है, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, बड़ा अच्छे से चल रहा है। आप देखो 5 साल की जो सरकार है बड़ा खुशहाली के साथ चलाए और आज भी देख रहे हैं लगातार मीटिंग और बैठक में सभी लोग आपस में बैठकर सभी विधायक मंत्री निर्णय ले रहे हैं। निर्णय के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। स्पष्ट नीति है, जो जिताऊ का कैंडिडेट होगा चाहे कोई भी हो, किसी मंत्री का अगर रिपोर्ट गलत है, किसी विधायक का रिपोर्ट है तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कई प्रकार के सर्वे और वहाँ के जो निवासी हैं उनसे राय मशवरा करने के बाद भी टिकट दिया जाएगा। किसी विधायक पुत्र या नेता पुत्र या ऊपर से कोई टपक क्या, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। एक आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो चुनाव लड़ेगा इस बार? हाँ, आम जो कार्यकर्ता के अगर वहाँ सर्वे में आता है कि हमारी वो गांव के कोटवार हो और वहाँ के जो एक गरीब किसान हो, वहाँ का कोई भी के सर्वे में आता है कि ये किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, गरीब हितैषी है, और उस सर्वे में चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सर्वे में जिसका नाम आ जाए टिकट उनको देने का काम करेगा छत्तीसगढ़ सरकार। भाटापारा में इस बार विधायक जी कह रहे कि इस बार हैट्रिक मारेंगे? नहीं, उसकी कामों को देखे, उसकी भाटापारा विधानसभा में कई बात का चर्चा है, जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता को कहीं उठने नहीं देता। कांग्रेस में ये पावन लोग हैं और दहशत इनकी है उनकी कि एक भी लोगों में हिम्मत नहीं, उसकी दहशत में कोई वहां आवेदन कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में दहशत और आरएसएस की राजनीति चलते। आरएसएस जो फरमान जारी कर दे उसके आधार पर टिकट मिलते हैं और सर्वे और ग्राउंड लेवल से कोई मतलब नहीं देता। वहां की राजनीति अलग है। अगर जो कोई कहीं दिखा दे वहां ताकत आवेदन करने फार्म करेंगे, उसको अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए दहशत और डर में कोई आवेदन करने के तैयार नहीं। इस बार क्या लगता है आपको, सरकार कितनी सीटों से बनी? आपने तो पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें कांग्रेस इस बार ला सकती है? इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 75 पार करेंगे और लोगों में ये चर्चा है और भावना है। हम तो बताया आपको, चाहे आपकी किसान हो, गरीब मजदूर हो, आपके युवा हो, सभी वर्गों के, जैसे मैं बताया राजीव गांधी न्याय योजना तहत कर्जा माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना तहत हमारी 2800 में धान खरीदी, 20 कुंटल धान खरीदी, 7000 मजदूरों को राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना 7000 दे रहे हैं, बेरोजगारों को 2500 रुपया पर महीना दे रहे हैं, युवा मितान क्लब के लोगों को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ को जागरूक करने के, ऐसा बहुत सारी योजनाएं जो सभी वर्ग के, ये सारी पैसा किसान तो अपने घर में रखते नहीं, कुल मिलाकर व्यापारी पास आ रहे हैं। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको फायदा नहीं हो। किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी सभी लोग को फायदा हो, इसलिए सभी में उत्साह है। मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे, क्या लगता है आपको? कौन चेहरा इस बार यहाँ छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल की चेहरा में, हमारे मुख्यमंत्री चेहरा में, हमारे दीपक बैज जी के, और कांग्रेस पार्टी अब पंजा के निशान पर भरोसा करते हैं। पंजा के निशान पे भरोसे करके चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थे रामविलास साहू जी, जो जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, किसानों के साथ एक एक किसानों से 1-to-1 चर्चा की है और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ 75 पार, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 75 पार के साथ बनेगी। और मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो जो भूपेश बघेल अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे को लेकर के कांग्रेस आगे चुनावी मैदान में जाएगी। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ मैं सुखनंदन मंजारी, स्वदेश न्यूज़, रायपुर। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।